नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसे कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक के बाद एक किस तरह की तिनसुकिया में अग्निकांड की घटना घटने का जो सिलसिला है जारी है और देखा गया है कि पिछले रात लगभग 9 बजे तिनसुकिया के न्यू मार्केट में एक भीषण अग्निकांड की घटना घटी है और पूरा दृश्य आपको मैं दिखा लेना चाहूंगा किस तरह जो अग्निकांड था किस तरह भयानक था। और इस अग्निकांड में लगभग 22 दुकानें जलकर राख हुई है और गोडाउन जो है एक बार दिखा लेना चाहूंगा अभी भी जो धुआं है अभी भी धुआं निकल रहा है। अभी भी पूरी तरह जो आग है आग बुझाने में काबू नहीं हो पाया है। मैं आपके पास आऊँगा। लगातार देखा जाता है कि इस तरह की जो अग्निकांड की घटना है कोई महीना शायद ऐसा नहीं हो इस तरह का दुखद घटना देखने को नहीं मिलता, लेकिन यह जो सिलसिला जारी जो रहता है इसमें फायर ब्रिगेड की भूमिका क्या रही है मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। इसके फायर ब्रिगेड का भूमिका तो ऐसे ठीक है था, लेकिन कल जो इन लोग का नाजायज हुआ, जहाँ पहले जो रखा था, अगर फायर ब्रिगेड ठीक से काम होता था तो अपना इतना भयंकर आग नहीं लगता था। फर्स्ट गाड़ी आया था जब तब पे उसमें पानी पूरा ही था, लेकिन आग कैसे शुरू हुआ? आग शायद शॉर्ट सर्किट से शुरू हुआ, क्योंकि आग जस्ट ये आपका जो सामने ये दुकान से शुरू हुआ, अंदर ऊपर से बाद में जब फायर ब्रिगेड का प्रेशर नहीं आ रहा था, पानी था, फायर ब्रिगेड जो मशीन खराब काम नहीं कर रहा प्रेशर का, वो मशीन खराब काम नहीं करने की वजह से ये फायर आग ऊपर चल गया। आग जब तक आग ऊपर चल गया तब तक काबू नहीं हो पाया, काबू नहीं होने की वजह से ये हो गया। बाद में तिनसुकिया का बाद अंचल से का जैसा कि हमेशा होता है यही होता है हमेशा। दुलियाजान, नामरूप और सबसे ज़्यादा दीनजान का एयरपोर्ट जो फायर ब्रिगेड आया वही काम किया। जो कि कई साल पहले दिल्ली बाजार को भी आग लगा था, वही फायर ब्रिगेड काम किया। कल 15 फायर ब्रिगेड काम किया तिनसुकिया, लेकिन अभी तक सिलसिला जारी है। अभी तिनसुकिया लोकल फायर ब्रिगेड कर रहा है, अभी तक जारी है। आपको क्या लगता है कि और भी फायर ब्रिगेड का जो व्यवस्था होना चाहिए और भी थोड़ा मजबूत या और भी गाड़ियां यहाँ होने की जो आवश्यकता क्या नहीं है, दूसरे जगह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाकर यहाँ मदद? हमने सोचा कि तिनसुकिया फायर ब्रिगेड का जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है, उससे अच्छा करना चाहिए। और तिनसुकिया में इसमें सारा समी कमेटी का ओर से, तिनसुकिया कमेटी का ओर से हम लोग सर अप्लाई करेंगे सर को, डी सर को हम लोग बताएंगे जो तिनसुकिया फायर सिस्टम थोड़ा अच्छा करें। कितना लगभग नुकसान हुआ है? हाँ, मोर देन 22 दुकानें जली। 22 दुकान जो है, मोर देन 1.5 करोड़ का ऊपर नुकसान है। आपसे भी जान लेना चाहूँगा क्या किस तरह का? ये कल रात मोटामोटी 9:30 बजे का घटना है। भीषण आग लग गया है और आग लगते ही चारों तरफ फैल गया, पूरा रास्ता जाम हो गया। क्या कहेंगे? कल की घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो फायर सर्विस जो सर्विस दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बहुत ही मजबूती से सुधार करना पड़ेगा और इसके लिए सबको मिल करके और बोलना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम पे फायर ब्रिगेड तो आ गया था, अगर फायर ब्रिगेड का काम सही हो जाता रहा तो आग इतना आगे नहीं बढ़। जितनी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको लगता है अभी तिनसुकिया जो सदर होने के स्थान पर सदर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट होने के कारण यहाँ से दूसरी जगह गाड़ियाँ जानी चाहिए, यहाँ उल्टा है, दूसरी जगह से यहाँ गाड़ियाँ मंगाना पड़ता है। ये बहुत माने लज्जाजनक बात है। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सालों से हम लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं। तिनसुकिया बहुत बड़ा शहर है और उसके हिसाब से जितना अपना जो व्यवस्था होना चाहिए था नहीं है। कल तो हम लोग प्रैक्टिकली इसी पे हम लोग थे और जो सिचुएशन देखा हमने, हमको बहुत दुख लगा कि अगर समय रहते अगर एक दुकान को हम लोग बचा लेते थे तो आज ये कंडीशन होता ही नहीं था। क्या कारण था, क्यों बचा नहीं पाया? क्योंकि वो पानी था ही नहीं उसमें। उन्होंने जो अपना गाड़ी लाया था, हमने प्रैक्टिकली देखा, गाड़ी का जो उनका वैक्यूम ज़्यादा प्रेशर जो था वो था ही नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा था। जस्ट एकदम पानी का वॉचर कर ही नहीं पा रहा था। एक छोटा सा अगर पहला दुकान अगर संभाल लेता था कि तब तक ऑलरेडी गाड़ी आ चुका था। तिनसुकिया का कितना गाड़ी है? एक ही गाड़ी आ चुका था, पहले आ चुका था, टाइमली गाड़ी आ गया, लेकिन काम नहीं हो पाया तो फायदा क्या, उससे आज पूरा कहानी खत्म। आपका भी दुकान में काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी दुखद घटना है, क्या कहेंगे? कितना कम से कम बचाव हो सकता था अगर सही व्यवस्था हो? मैं तो स्पॉट में था, तो फायर ब्रिगेड भी नहीं था, पुलिस भी नहीं था जब आग लग चुका था। तो फायर ब्रिगेड आया तो हम लोग को मोटा मोटी एक आश्वस्त हुआ कि अब कुछ एक काम हो जाएगा। जितना आग था 10% भी तब आग नहीं फैला, लेकिन वो मशीन आया, पानी निकलता है जैसे अब टेप कल का पानी जैसे निकल रहा था, वो लोग भी बेचारा परेशान हो गया, पब्लिक भी भड़क गया। तब हम लोग पब्लिक को शांत करने लग गया कि पब्लिक अगर कुछ घटना घटा दे तो फिर ये लोग
काम नहीं करेगा, इसीलिए वो लोग को शांत करते करते तब आग पूरा फैल गया, पूरा फैल चुका। शुरू से अंत तक थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा, आग कैसे एक्चुअली इसका शुरुआत हुआ और किस तरह फैलता गया और कितना नुकसान हुआ इसमें? सबसे बड़ा बात है आग जो लगा है उसका कारण अभी तक सही से मालूम नहीं चला। सुनने में आ रहा है शॉर्ट सर्किट है। हम जब आया था तब तो आग लग चुका ही था। और नुकसान का जो बात है, करोड़ों का नुकसान है। कहे आग पहले जो दुकान से लगा, मेरा चैम्बर में नहीं लगा था, वो आग पीछे तरफ जाके फिर दूसरा वो तरफ मेरा दुकान का पीछे तरफ चला गया। कम से कम 1.5 घंटा बाद मेरा दुकान में आ गया। ये सब देखा है, सब बोला भी है। ये मैंने एक आश्चर्य बात है, क्या बात हमको मालूम नहीं है। तब तक यदि और पानी और अवेलेबल होता था ना, तब तो बाजार का ही नौबत ही नहीं। आज इतना दुकान नहीं घटता रहा। आदमी तो देखिए कितना बड़ा सब दुकान सब बर्बाद। 24 घंटा हो चुका है, अभी भी पूरी तरह काबू पाया नहीं जा सका, अभी भी धुआं सुलग रहा है। हाँ, वो तो ये लोग हम पूछा है जो आप भी बोले ना, ये थोड़ा तरह रहेगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग का ख़त्म करके हम लोग निकलेंगे, इसका पहले नहीं निकलेंगे। सरकार की तरफ से किस तरह का व्यवस्था है या जो प्रशासन के लोग हैं किस तरह उन्होंने आश्वासन दिया आपको? प्रशासन से तो अच्छा था। डीसी साहब था, एसपी साहब था, एडीसी सभी था, मजिस्ट्रेट था, सर्कल ऑफिसर था, प्रशासन का सभी आदमी था। वो लोग पूरा सुंदर से लगे। एसपी साहब तो खुद हमारा दुकान तोड़ा है, देखा हमको भी आश्वस्त किया, बोला आप बाहर चला जाइए, स्मोक है, आप फेंट उंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप बाहर चले। तो फिर हम बाहर निकल गया। ये लोग किया है जो व्यवस्था किया। लास्ट में बहुत ही 14-15 दम फायर ब्रिगेड आ भी गया, तब व्यवस्था हो गया, लेकिन होने से भी समय लग गया, तब तक हो ही चाहिए। मुझे एक ऐसा फीलिंग होता है कि सरकार की तरफ से जो सिविल डिफेंस जो है उसको थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा, लोगों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और हर सिटीजन जो है एटलीस्ट हर मार्केट से हो या हर कस्बा से हो, हर छोटा जो सबको सिविल डिफेंस में डाल के ये जो छोटा काम इसको सिखाना जरूरी है। बल्ब तो लगा देगा, एक बार आके ट्यूबवेल लगा दिया, पंप लगा दिया, सब लगा देगा, लेकिन उसको कार्यकृत भी तो करना पड़ेगा, काम भी सिखाना पड़ेगा। और हर महीना में एक बार ड्रिल। यह जो इस तरह की घटना है पहली घटना नहीं है, और हर महीने में लगभग 1-2 घटना इस तरह का अप्रिय घटना जरूर घटती है। उसके बावजूद जो जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, आज पूरी तरह वो व्यवस्था नहीं है। तो यह कितनी दुखद बात है। और सरकार या जो प्रशासन के लोग हैं उनको कितना जोर देना चाहिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पूरी व्यवस्था और अधिक जो स्पीड रिकवरी किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था हो, कितनी ज़रूरत है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए जैसे आज बोलते हैं कि रास्ता बढ़िया बन रहा है, सब कुछ सरकार का सब कुछ सही बन रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी देके करना चाहिए कि भाई हर जगह पे जैसे आज रास्ता बन रहा है, आज इलेक्ट्रिक बढ़िया हो रहा है, हर चीज़ सुविधा कर रहा है, फायर को पीछे क्यों हमको आज तक समझ में नहीं आया है। 300 का फायर बहुत पीछे है। 300 का फायर बहुत पीछे है, आज से नहीं है। करीबन 71 में दिल्ली बाजार में आग लगा था, तब से बाहर का फायर ब्रिगेड काम करता है। 300 का फायर बाहर से ही हाँ, हमेशा ही दूसरे के भरोसे हम दूसरे का भरोसे 300 का जी रहे हैं। ये तो 100% करेक्ट है। जी हाँ। और किस तरह का जो दुखद घटना रहा है, और इस तरह की घटना कोई नई घटना नहीं है, हर महीने लगभग इस तरह की दुखद घटना देखने को मिलती है। लेकिन घटना तो दुर्घटना तो होना कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे कितनी बचाव की जा सके, इसको लेकर प्रशासन या सरकार की जो भूमिका है और अधिक सक्रिय होने की जो आवश्यकता है। और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं हमेशा देखी जाती है, तिनसुकिया के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर अपने तौर पर काम जरूर करती है, लेकिन जितनी उनकी जो प्राप्ति होनी चाहिए, जितनी संख्या में गाड़ियां होनी चाहिए, जितनी संख्या में उनकी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, आज वह सुविधा नहीं होने की वजह से हम जो तिनसुकिया वासी है, तिनसुकिया वासी विशेष तौर पर दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के मदद के लिए दूसरे अंचलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हायर करके लाने पड़ती है। और काफ़ी यह एक शर्मनाक बात है कि तिनसुकिया जैसे एक वाणिज्यिक शहर में इस तरह का एक हमेशा देखा जाता है कि ऐसे ही हालत रहते हैं, और जिसके वजह से जिस तरह की रिकवरी होनी चाहिए, जिस तरह की जो अग्निकांड के बाद जो बचाव होनी चाहिए, बचाव हो नहीं पाती, और जिसके वजह से काफ़ी संख्या में नुकसान का सामना करना पड़ता है इस अंचल के लोगों को। और भी लोग हैं, और भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं लोगों का विदाई, हमारे साथ बने रहे, आप देखते रहिए बेगीबाद समाचार।